आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यहाँ पर आंसर होगा लाल अस्थि मज्जा में। भक्षक कोशिकाएं कौन सी है? यहाँ पर होगा न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जी। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हाँ, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? यहाँ पर बहुत आदमी को मालूम होगा रक्त किस प्रकार का उत्तक है। रक्त तरल संयोजी उत्तक होता है। देखते हैं क्या होता है। हाँ, आरबीसी में पाया जाने वाला लौहयुक्त वर्णक क्या है? आरबीसी में पाया जाने वाला लौहयुक्त वर्णक क्या है? यहाँ पर आंसर में होना चाहिए हीमोग्लोबिन। देखते हैं क्या आता है आंसर में। हाँ, हीमोग्लोबिन। प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? यहाँ पर आंसर होना चाहिए जल। आप लोग भी अगर चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं। जी हाँ, जल। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? यहाँ पर आंसर अगर आप लोग को मालूम होगा तो आप लोग भी बता सकते हैं। अगर जहाँ पर मिस्टेक होगा तो आप लोग भी कह सकते हैं कि यहाँ पर आंसर ये होना चाहिए। ग्लोब्यूलिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ग्लोब्यूलिन का मुख्य कार्य क्या होता है? यहाँ पर आंसर में होना चाहिए प्रतिरक्षा। हाँ जी हाँ, सही। स्वस्थ वयस्क मनुष्य में लगभग कितना रक्त होता है? यहाँ पर बहुत आदमी को मालूम ही होगा। हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर होता है। देखते हैं आंसर में क्या आता है। हाँ, 5 से 6 लीटर। 10वां क्वेश्चन, सबसे अधिक संख्या में कौन सी डब्ल्यूबीसी होती है? सबसे अधिक संख्या में कौन सी डब्ल्यूबीसी होती है? यहाँ पर आंसर में क्या होगा? आंसर में देखिए, अगर आप लोग कर सकते हैं कमेंट करना चाहें तो। न्यूट्रोफिल्स। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? 11वां क्वेश्चन, एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? यहाँ पर आंसर में होना चाहिए बी लिमोसाइट्स। हाँ, क्लॉटिंग फैक्टर हटाने के बाद बचा भाग क्या कहलाता है? 12वां क्वेश्चन, क्लॉटिंग फैक्टर हटाने के बाद बचा भाग क्या कहलाता है? यहाँ पर सीरम कहलाता है। आंसर में होगा सीरम। हाँ, सही। 13वां क्वेश्चन, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? आंसर में होगा थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। 14वां क्वेश्चन, एलर्जी में किस डब्ल्यूबीसी का संख्या बढ़ती है? एलर्जी में किस डब्ल्यूबीसी का संख्या बढ़ती है? आंसर में आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? यहाँ पर आंसर होगा पीला, पलीहा। हाँ, पीला या पलीहा। हाँ हाँ, पलीहा। 16वां क्वेश्चन, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? यहाँ पर आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। हाँ, सही आंसर। 17वां क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। आंसर में 7.4 होना चाहिए। सही आंसर। प्लाज्मा रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग बनता है? 18वां क्वेश्चन, प्लाज्मा रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग बनता है? यहाँ पर आंसर होगा 55%। अगर मैं सही हूँ तो 55% होना चाहिए आंसर। हाँ, सही आंसर। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह यहाँ पर होना चाहिए AB पॉजिटिव। हाँ, सही बात। 20वां क्वेश्चन, कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम होना चाहिए थ्रोम्बोसाइट्स। गलत। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? 22वां क्वेश्चन, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? लसिका। रक्त के तरल भाग को लसिका कहते हैं। सॉरी, गलत क्वेश्चन, गलत आंसर हो गया। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमना। आंसर में यही होना चाहिए, रक्त का थक्का जमना। यहाँ पर दोस्तों आप लोग भी एग्जाम टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग भी रिवीजन कर सकते हैं इस टेस्ट के माध्यम से, जो कि संथाली पेड़ा वेबसाइट में उपलब्ध है। परिपक्व आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है? 24वां क्वेश्चन, परिपक्व आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है।
परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। सही जवाब। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह यानी कि सभी को देने लायक। यहाँ पर आंसर में होना चाहिए ओ नेगेटिव। आंसर में होना चाहिए ओ नेगेटिव, सही आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग रिवीजन के लिए इस वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं, जो कि जिसका नाम है santhalipedia.com। यहाँ पर आपको पूरा क्लास का नोट्स मिलेगा, टॉपिक वाइज नोट्स मिलेगा, प्लस में आप लोग रिवीजन के लिए टेस्ट भी ले सकते हैं या टेस्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पर सभी चैप्टर, साइंस में लगभग सभी चैप्टर का आप लोग नोट्स यहाँ पर देख सकते हैं, प्लस में टेस्ट भी दे सकते हैं। अगर पसंद आए